स्थिति में आप हैं सुरक्षित, आप इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? इसका मुख्य श्रेय अजीत सर को देना चाहते हैं। उसका रीज़न है ना, मैं नवादा में एडमिट था, वहाँ तो रेफ़र कर दिया कि नहीं सीरियस पेशेंट है। रांची आए, रांची सिटी हॉस्पिटल आए। सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम था, वहाँ भी स्थिति हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। तब अजीत सर से पहचान हुई है ना, और अजीत सर के माध्यम से हम यहाँ सदर अस्पताल आए। सर बोले ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, वेंटिलेटर भी है, और आते के साथ हमको वेंटिलेटर का व्यवस्था करवा दी है। बाकी उसके बाद सारे जो भी डॉक्टर्स हैं, डिप्टी डॉक्टर्स हैं, अदर डॉक्टर्स भी हैं, सिस्टर्स लोग हैं, आप लोग टेक्नीशियंस लोग हैं, आने के साथ जो सेवा होता है एक पेशेंट के साथ जिस तरह व्यवहार होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे साथ व्यवहार किया गया, और एकदम सुरक्षित, कहीं कोई हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ। और सब लगभग हम 60 दिन यहाँ 57-60 दिन रह गए, लेकिन आप लोग के माध्यम से कहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और अच्छे ढंग से आप लोग हमारी सेवा किए, और आपकी सेवा के बदौलत ही आज हम सुरक्षित हैं, जिंदा हैं और अच्छी तरह से हैं। और मुख्य योगदान तो सर का ही है। सर हमेशा ध्यान देते रहे, 2 बजे रात तक हमारे लिए यहाँ जगते थे, और जहाँ जो प्रॉब्लम होता था, ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, सर यहीं रहते थे। और सर सारे को, जितने भी ड्यूटी डॉक्टर, सबको कंट्रोलिंग करते रहते थे, क्या हुआ नहीं हुआ। बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, लेकिन सर के माध्यम से हमारी सारी समस्याओं का समाधान सुरक्षित ढंग से हुआ। नहीं तो हम आज नहीं रह पाते, मेरा अस्तित्व तो नहीं रहता। जितना स्थिति मेरा बीच में खराब हो गया था, इसमें मुख्य रूप से अजीत सर का ही योगदान है। सारा कंट्रोलिंग सर के माध्यम से ही हुआ था। इस बीमारी के दौरान जितने भी आप इतने दिन रहे, संघर्ष किए, उस दौरान आपको सबसे ज़्यादा सहायता किसने किया है अपने घर वालों की तरफ? एक तो मेरा आत्मबल था कि हमें जीना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की हैं, वाइफ है, और उसमें मुख्य रूप से हमारा छोटा भाई समय पर पहुंच गया ड्यूटी से, और उन्होंने खूब हमारे जो भी ज़रूरत पड़ा और मेहनत खूब किया है। जो आवश्यकता पड़ी हमेशा तत्पर रहता था। और एक हमारे छोटे साला हैं, वो भी उन साथ में थे, कोऑपरेट करते गया, और सही ढंग से एक आत्मबल था, एक आत्मविश्वास था कि हमें जिंदा रहना है और जीवित रहना है, सुरक्षित रहना है। आत्मबल भी और मेहनत, सबसे ज़रूर मेहनत में हमारा भाई कमी नहीं किया है। ये जो मरीज है पुरुषोत्तम कुमार, जिसकी उम्र 34 साल है, ये हमारे यहाँ 56-57 दिनों से भर्ती थे, और आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए, हम चिकित्सकों के लिए, पैरामेडिकल कर्मियों के लिए, सदर अस्पताल की मैनेजमेंट टीम के लिए, कि वो मरीज इतने लंबे समय के अंतराल के बाद ठीक होकर हमारे यहाँ से जा रहे हैं अपने घर, जो कि पड़ोसी राज्य बिहार में नवादा जिले में है। इस मरीज को हम लोगों ने एक चैलेंज की तरफ से लिया था। एक तो इस मरीज की उम्र काफ़ी कम थी, 34 साल का ही ये मरीज था, और इसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक भावनात्मक लगाव भी हम सभी आईसीयू के डॉक्टर्स का इस मरीज के साथ हो गया था। और इस मरीज के परिजन जो थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी बातें हम उन्हें समझाते थे वो उसे फॉलो करते थे। ऐसा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि रात में 2-3 बार इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मरीज का सांस उखड़ने लगा, जबकि वो वेंटिलेटर पे था। 25 दिनों तक ये वेंटिलेटर पे रहा था। तो उस कंडीशन में हमें एबीजी रिपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत थी, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस की। तो वो रिपोर्ट हमें नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए हम लोगों ने बाहर के लैब से तुरंत से रिपोर्ट कराया और फिर उसका इलाज किया। तो वो मरीज के लिए हम लोग रात के 3-4 बजे तक जागे थे। आईसीयू की जितनी हमारी टीम थी, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, और हमारे जो भी आईसीयू के मेडिकल ऑफिसर्स थे, सभी लोगों ने रात के 3-4 बजे तक मेहनत किया, और मरीज उस दिन उस रिस्क से बाहर आ गया। उसके बाद 2 बार और ऐसी स्थिति बनी, लेकिन अंततः मरीज का अपना विल पावर, उसके परिजनों का प्रयास, और हम चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का मेहनत रंग लाया, और आज वो मरीज ठीक होकर 56-57 दिनों के बाद वापस अपने घर बिहार गया। इसके लिए मतलब हम सभी टेक्नीशियंस को धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि इससे सदर अस्पताल के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और इस कोविड काल में सदर अस्पताल रांची ने बेहतरीन काम किया है, और हमें आशा है कि आगे भी हम इसी तरह संघर्ष करके अपने लोगों की सेवा करते रहेंगे।